सिंध असम्बली में माली साल 2026-27 का बजट पेश। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान। सूबे में कम अज कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 41,000 रुपए माहाना मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने बजट इजलास से खिताब में कहा कि 720 अरब रुपए तरक्याती उमूर के लिए रखे गए। ज़राई सुपर टैक्स की इस्तना की हद 150 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दी गई। लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा 121.6 अरब मुख्तस। ट्रांसपोर्ट मवासलात के मंसूबों के लिए 39.5 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के शोबे के लिए 25.9 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के शोबे के लिए 17.4 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुकर्रर किया गया। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सिंध असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। एमकेएम पाकिस्तान बॉयकॉट कर गई। बलूचिस्तान असेंबली का बजट इजलास। सूबाई वज़ीर खजाना मीर शुएब नौचरवानी बजट पेश कर रहे थे। आइंदा माली साल के सेहत के शोबे में 96 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के शोबे में तरक्याती मद 6 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती फंड्स 90 अरब रखने की तजवीज़। महकमा स्कूल एजुकेशन के लिए 127 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अमन अमान के तरक्याती फंड 243 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। शुएब नौचरवानी ने कहा कि रवा माली साल का मुख्तस शुदा तरक्याती फंड 115% हिस्सा इस्तेमाल किया। सूबे की तारीख में बुलंद तरीन इस्तेमाल शुदा फंड है। बजट में तालीम, सेहत और अमन अमान के शोबे तरजीह हैं। अपना हॉर्मस को दोबारा खोला जाएगा। ईरान को माली रिलीफ मिलेगा। हतमी डील के लिए 60 दिन का वक्त मिलेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के निकात सामने आ गए। मुआहदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ के डिजिटल दस्तखत हो चुके। मुआहदे के तहत लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का फौरी और मुस्तकिल खात्मा होगा। अमेरिका ईरान पर से बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करेगा। 30 दिन में बहरी ट्रैफिक बहाल होगी। मुआहदे के तहत ईरान की मौची बहाली और तरक्की के लिए 300 अरब डॉलर्स के फंड्स को यकीनी बनाया जाएगा। अमेरिका ईरान पर आए तमाम यकतरफा और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां मरहलावार खत्म करने का पाबंद होगा। ईरान के साथ डील ना होती तो दुनिया भर में मौशी दबाव पैदा होता। ईरान के साथ बहुत पायदार मुआहदा हुआ। आबदा हॉर्मज़ मुकम्मल खुल जाएगी। तेल की कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। ईरान के साथ डील से मुतालिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मिस्री सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अगर मुझे मुआहदा पसंद ना आया तो हम दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे। ईरान के साथ अहम डील की है और डील के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। अमेरिका ईरान मुआहदे में बड़े सरमायाकारी फंड की तजवीज़ सामने आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी के इम्कानात बढ़ गए। मुमकिन मुआहदे में 300 अरब डॉलर्स पर मुश्तमिल निजी सरमायाकारी फंड की तजवीज़ भी शामिल। ईरान को तेल बरामदात बहाली की इजाज़त मिलने का इम्कान। रॉयटर्स के मुताबिक बैंकारी और इंश्योरेंस शोबों में पाबंदियों में नरमी मुमकिन है। मुआहदा शराइत पर अमल दरामद से मशरूत करार दिया गया है। इजराइल बाज ना आया। जंगबंदी मुआहदे को पैरों तले रौंद डाला। इजरायली फौज के जनूबी लबनान पर हमले। जिला नब्तिया के इलाकों को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने अल नब्तिया अल फौका कस्बे पर भी मुतादिद हमले किए। अली अल ताहिर की पहाड़ियों और कस्बे के अतराफ में गोलाबारी भी की गई। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली फौजी पोजीशंस की जानिब 10 रॉकेट दागे। इजराइल बाज ना आया तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज के मरकजी कमांडर खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने यह खबरदार कर दिया। तर्जुमान ईरानी फौजी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अगर इजराइल ने जनूबी लबनान में अपनी अस्करी कार्रवाइयां जारी रखी तो इससे सख्त रद्दी अमल का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी या कशीदगी में कमी के दावों के बावजूद जमीनी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। इजरायली कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। शाम में इस वक्त हुकूमत चलाने वाले वही हैं जिन्हें मैं लेकर आया था। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एतराफ कर लिया। G7 इजलास में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि इजराइल लबनान में हिजबुल्लाह से निमटने की जिम्मेदारी शाम के हवाले कर दे। मैं लबनान और हिजबुल्लाह के मामले में इजराइल के तरीक़ेकार से खुश नहीं हूँ।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन पर राबता। अमरीका ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ्त और मुफाहमती याददाश्त पर तबादला ख्याल। जुमे को होने वाली मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से मुतालिक उमूर पर गौर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मुफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलम बरदार बनाकर पेश किया। अमरीका ईरान मुआहदे के मुस्बत असरात। तेल की कीमतों में बड़ी कमी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खाम तेल $78 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात का मरबन क्रूड ऑयल $71 फी बैरल का हो गया। चकवाल फायरिंग के CCD एहलकार की फायरिंग से जाँ भाग होने वाली 9 साला हानिया अदील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मौत मुतादिद गोलियां लगने की वजह से हुई। गोलियों के गहरे जख्मों के बायस शदीद खून बहने से बच्ची की जान गई। रिपोर्ट के मुताबिक हानिया के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात पाए गए। बच्ची के जिस्म से गोली का धाती टुकड़ा बरामद करके पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। बच्ची की दाएं रान की हड्डी बुरी तरह टूट गई। अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची के खून आलूद कपड़े, एक्सरेज और शवाहिद सील करके पुलिस के सुपुर्द कर दिए। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। बाज अनासिर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे अनासिर मनफी माहौल पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर की आने की बजट पर ब्रीफिंग। अता तारड़ कहते हैं कि PTI ने कहा था खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। नून लीग ने मईशत को संभाला और मामला दुरुस्त किए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के तमाम 24 हलकों के नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात करार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 4 आज़ाद अरकान शामिल होने पर तीसरी जमात। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल की। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में तीसरा बजट पेश किया गया। ये मुश्किल बजट था। सूबों ने वफाक को पैसे दिए, पंजाब ने सबसे ज्यादा वफाक को फंड्स दिए। पंजाब हुकूमत अपने अखराजात में कमी लाई है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, पंजाब हुकूमत अपने अखराजात में कमी लाई है। वज़ीर आला ने सूबे के वसाइल बढ़ाने पर तवज्जो दी। गुज़िश्ता 2.5 साल से कोई टैक्स नहीं लगाया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट आलमी शोहरत इख्तियार कर चुका। पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम किया। तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी गई। पंजाब का किसान बजट रिलीफ में सरे फहरिस्त है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब का तरक्याती बजट सिर्फ किताबों में नहीं ग्राउंड पर लगा हुआ नजर आ रहा है। मरियम नवाज ने 2 सालों में गुज़िश्ता सालों की महरूमियों का अजाला कर दिया है। सियासी शोबदेबाजी और धरनों की सियासत के मुकाबले में खिदमत की सियासत जीत गई। बैनुल अक़वामी और बैनुल सूबाई ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश। तफ्तीशकारों ने बड़े पैमाने पर फहरिस्तें तैयार कर ली। मुल्क भर में 9 बड़े ड्रग नेटवर्क फाल। आलमी मंडी से मुनशियात की स्मगलिंग का इंकशाफ। अरमुगान के हाथों मारा गया मुस्तफ़ा आमिर फ्लोरिडा की वीड सप्लाई करता था। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर जंगल बॉय के नाम से वीड फरोख्त करता था। याहिया को वीड कैलिफोर्निया से स्मगल होकर मिलती थी। याहिया का कराची में सिस्टम बाजिल नामी शख्स संभालता था जो कि रूपोश है। याहिया बाजिल के जरिए ही साहिर हसन तक वीड पहुंचाता था। डॉक्टर आंटी इस्लामाबाद से अपना ड्रग नेटवर्क ऑपरेट कर रही हैं। मुल्क में PK टन के नाम से भी एक ड्रग नेटवर्क सरगर्म है। शाह फहाद का नेटवर्क कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में सरगर्म था।